आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। वेल गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट प्रोग्राम रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, दैट इज खेल की बात, रेडियो टशन के साथ। मिशन होम डोमिनेशन, India versus England. The 5 Test match series at home is going on, and the third match has just been finished, where India defeated England quite comprehensively within 3 days by 434 runs. That is one of the huge margin as far as the victory is concerned in terms of runs for India. It was Yashasvi Jaiswal who dominated the show in the first inning. A little bit in second inning, it was a course knock for him. Scored 200 odd runs, 214 to be precise. We'll discuss a lot on these incidents, these collapse, what actually happened with England with Mr. Ramkishan ji. Hello and welcome back on the show. जी हाँ, सभी को प्रेम पूर्ण नमस्कार। समस्त रेडियो टशन परिवार की तरफ से जो बीते तमाम त्योहार निकले हैं, उन सभी की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाइयां। साथ साथ भारत की जीत की भी, राजकोट टेस्ट की जीत की भी सभी सज्जनों को ढेर सारी बधाइयां। भारत इंग्लैंड जब भी आमने सामने होते हैं, तमाम रिकॉर्ड्स बनते हैं, टूटते हैं। अश्विन को 5वां विकेट भी मिला। उसके बाद एक दुखद खबर आई, उनके घर से कुछ फैमिली इमरजेंसीज के कारण उन्हें वापस जाना पड़ा, अपना नाम उन्होंने वापस ले लिया। उसके बाद फिर वो जुड़े आकर और दूसरी पारी में विकेट्स भी ली उन्होंने। तो ये कैसे देखते हैं? मतलब इस नियम से आप सहमत हैं कि अगर एक खिलाड़ी अचानक टीम से अपना नाम वापस लेता है प्लेइंग 11 से और फिर अगले दिन आके जुड़ जाता है? जी हाँ, बिल्कुल, ये नियम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इस नियम में। इसलिए यदि अश्विन नहीं आते तो भारत को 10 खिलाड़ियों से खेलना पड़ता, यानी 10 खिलाड़ी के अलावा, यानी जो 12वां खिलाड़ी है वो गेंदबाजी नहीं कर सकता और बल्लेबाजी भी नहीं कर सकता है वो 12वां खिलाड़ी। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नियम है और अश्विन ने फैमिली हित को, यानी अपने स्वजनों के हित को तो उन्होंने रखा ही, प्राथमिकता पे साथ साथ देश की सेवा का जो वचन है उसको भी उन्होंने पूरा किया। और जो भारत जीता है उसमें यकीन मानिए अश्विन के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता है। पहली पारी में वो जो 37 रन और 37 रनों से ज्यादा ध्रुव जुरेल के साथ वो साझेदारी, जिसने कहीं ना कहीं भारत को यहाँ तक पहुंचाने में अमूल्य भूमिका अदा की। साथ साथ अश्विन ने पहला विकेट लिया। जो पारी चली उसमें भी पहला विकेट अश्विन ने लिया था। इंग्लैंड की जो पहली पारी चली थी, आई थिंक, हाँ, जैक क्रोली को उन्होंने निपटाया था जी। और आज भी उन्होंने विकेट्स लिए और आखिरकार भारत को जीत दिलाने में उन्होंने किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ी और वो निश्चित तौर से उन्होंने दोनों हितों को बराबर पलड़े में रखा। और जैसे ही उनको लगा कि नहीं, मुझे अब शामिल होना चाहिए, वापस वो शामिल हुए। मेरे हिसाब से ये नियम बिल्कुल सही है। ये नियम तब सही ना होता यदि 12वां खिलाड़ी गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर सकता होता, यदि कोई खिलाड़ी इमरजेंसी में बाहर जाता है तो। लेकिन ये नियम इसलिए सही मैं मानता हूं क्योंकि उनको मैच के बारे में सब कुछ पता होता है, वहां की आबो हवा, क्योंकि वहां वो खेल चुके थे। पहले दिन वो टीम के साथ थे, संभवतः दूसरे दिन वो गए दूसरे थे, दिन भी थे, तीसरे दिन के दूसरे दिन की शाम को गए थे हाँ, वो। शाम को वो डिसीजन आया था। तो संभवतः ये 2 दिन वो रहे थे तो उनको पिच का अंदाजा था और उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन किया। बीसीसीआई ने भी ये जो परमिट किया, ये बिल्कुल सही है। खैर, एक बार जरा स्कोर कार्ड पर नजर डाल लेते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच समाप्त हुए टेस्ट मैच पर। श्रृंखला में फिलहाल भारत आगे है 2-1 से। दरअसल क्या हुआ, उसमें हुआ क्या मैं आपको बताऊं।
थोड़ा सा ये शो लंबा होगा, लेकिन क्योंकि अब काफी समय बाद हो रहा है तो मुझे लगता है लोग सुनना भी चाहेंगे, क्योंकि वर्किंग डेज में ये टेस्ट मैच गया है 9 से 5 के समय, ज्यादातर लोग वर्किंग में रहते हैं। तो हुआ क्या, टॉस भारत ने जीता, बेझिझक पहले बल्लेबाजी चुनी और पहले घंटे में इंग्लैंड ने भारत के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। 33 पे 3। 33 for 3। और जो आउट होते हैं, कौन आउट होते हैं? जायसवाल, जिनको की भारतीय बैटिंग की धुरी अब कहा जाने लगा है, जिनके इर्द गिर्द पूरी भारतीय बल्लेबाजी चलती है। जायसवाल आउट होते हैं 10 रन बना के, शुभमन गिल 0 पे आउट होते हैं, मार्कवुड को विकेट्स मिलते हैं। पाटीदार ने भी कोई खास अच्छा प्रदर्शन किया नहीं और वो भी 5 रन बनाकर चले गए। यानी 33 पे 3 होने के बाद रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेली। तमाम जो उन पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, क्यों खिलाया जाता है, क्या किसी प्लेयर को कप्तानी के बलबूते पे कब तक खिलाया जा सकता है, उन सभी का उन्होंने माकूल जवाब दिया और उन्होंने एक रविंद्र जडेजा के साथ डबल हैंडेड की एक साझेदारी की। अराउंड 204 रनों के की एक बिल्कुल साझेदारी हुई और रोहित शर्मा ने एक शतक बनाया और तमाम उन्होंने अपनी आलोचनाओं को खारिज करते हुए एक लंबी चौड़ी साझेदारी की। वहां से एक मोमेंट आया, 237 पे वो विकेट गिरा रोहित शर्मा का, फिर रविंद्र जडेजा ने भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए एक शतक बनाया। लेकिन इस शतक बनाने के पहले उन्होंने सरफराज खान के विकेट की बलि दे दी, जिसके बारे में बात जरूर करनी चाहिए। 99 पे थे, वो रन था नहीं, लेकिन सरफराज को उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आउट कराता कोई नहीं है, गलतियां हो जाती हैं। सरफराज ने 62 रन, ताबड़तोड़ 62 रन बनाए। स्थिति उसके बाद जडेजा भी पवेलियन लौटे और लेकिन भारत को एक सुखद स्थिति में पहुंचा के अब बारी थी अश्विन और जुरेल की। अश्विन और जुरेल ने भी बहुत बढ़िया बेहतरीन पारियां खेली। अश्विन के 37, जुरेल के 46 रनों की बदौलत। और ये हमें नहीं भूलना होगा कि जसप्रीत बुमराह के वो 25 रन बड़े काम आए। बिल्कुल 26 रन बनाए उन्होंने। वो जो 26 बने, मैं बात करूंगा, बिल्कुल करूंगा। 407 पे 415 पे 9 हुए थे। 30 रन की और पार्टनरशिप वो हुई जो थी। साझेदारी हुई 30 रनों की, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने बहुमूल्य भूमिका अदा की, तो कौन भूल सकता है वो जसप्रीत बुमराह के वो छक्के, कौन भूल सकता है वो इंपॉर्टेंट पारी 26 रनों की। तो ओवरऑल उन सभी के बलबूते पे भारत 445 तक पहुंचने में सफल रहा। कुछ लोग ये जरूर कह रहे थे उस समय कि ये रन कम हैं, शायद 500 बन सकते थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। कुछ इंग्लैंड ने जल्दी जल्दी विकेट्स लिया। उसके बाद इंग्लैंड को 445 रनों का पीछा करना था। बेन डकेट की वो शानदार पारी, क्या शतक लगाया बेन डकेट ने 153 गेंदों में 151 रन की वो पारी, जिसने मैच का मुख, या यूं कहें मैच का रुख मोड़ ही तो दिया था इंग्लैंड के पक्ष में। तो तत्पश्चात क्रॉली, बेन डकेट और साथ साथ तमाम इंग्लैंड के प्लेयर्स के बलबूते पे 319 तक कहां तक पहुंची? 319। और मैं बात जरूर करूंगा, वो एक साझेदारी। एक समय लग रहा था इंग्लैंड 226 के आसपास 2 विकेट थे उनके। जी हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था कि 226 पे 2 होने के बाद जब अगला दिन शुरू हुआ, वहां से भारत ने कमबैक किया और एक तरीके से मैं कहूंगा कि यार खराब खेला इंग्लैंड ने अंत में जाते जाते। और इसका श्रेय देना पड़ेगा भारत के मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए पहली पारी जो इंग्लैंड की थी। हाँ, 4 विकेट जडेजा को भी मिले। फिर इसका अर्थ ये हुआ भारत को 126 रनों की लीड मिली
और फिर भारत ने बल्लेबाजी करना शुरू किया। हुआ क्या, आप सब जानते हैं कि रोहित शर्मा सस्ते में आउट हुए। जो रूट की ये गेंद जो भटकी हुई गेंद थी, एक उस पे विकेट होना नहीं चाहिए था, लेकिन पगबाधा आउट हुए रोहित शर्मा। उसके बाद एक लंबी चौड़ी साझेदारी बुनी गई यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बीच। शतकीय साझेदारी से कुछ ऊपर हम मानेंगे वो साझेदारी हुई। और उसके बाद बीते कल यशस्वी कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे थे, कमर में उनके शिकायत थी, क्रैम्प थे। वो गए, पाटीदार आए, पाटीदार ने शून्य किया, पाटीदार आउट हुए। और उसके बाद नाइट वॉचमैन कुलदीप आए। फिर कुलदीप ने और शुभमन गिल ने आज बढ़िया प्रदर्शन किया और लाजवाब खेल का मुजाहरा प्रस्तुत करते हुए कुलदीप यादव ने भी 25+ रन का योगदान दिया। साझेदारी बहुत अच्छी। शुभमन गिल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कुलदीप यादव के द्वारा रन आउट हुए। 91 रन बनाए शुभमन गिल ने। लेकिन आगमन हुआ किसका? सरफराज और यशस्वी का। यशस्वी का एक और दोहरा शतक। यशस्वी के 3 शतक हैं। मैं आपको रन्स बताऊंगा, 214, 174, 200 प्लस स्कोर, यानी 3 शतकों में 2 डबल 100 और 174, तो बड़े बड़े शतक हुए हैं। उसके बाद सरफराज खान ने भी एक ताबड़तोड़ पारी। और असल में लंच तक स्कोर कुछ ज्यादा नहीं था, 314 था, लेकिन क्या 1 घंटे में क्या बेसबॉल खेला इंग्लैंड, याद रखेगा इस बेसबॉल को। उन्हें यही पता था कि बेसबॉल केवल हम ही खेल सकते हैं क्योंकि हमारे कोच ब्रेंडन मैकुलम है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने 16 ओवर में 116 रन किए, अराउंड 7 पॉइंट कुछ की एवरेज से उन्होंने रन्स बनाए। और कौन भूल सकता है वो जिमी एंडरसन का वो ओवर जिसमें 3 ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे स्ट्रोक्स, 3 छक्कों के गगनभेदी छक्के थे वो। सरफराज ने वो 3 छक्के लगाए जी। तो उसके बाद हुआ ये कि भारत ने पारी घोषित की आखिरकार। 68 सरफराज के नाबाद और 214 जायसवाल के नाबाद के बदौलत 4 विकेट पे पारी घोषित की भारत ने 430 रन बना के। इसका अर्थ यह हुआ 557 रन का विजयी लक्ष्य हासिल करना था। कितने ओवरों में? ये भी सुन लीजिए, 131 ओवरों में। बिल्कुल चेजेबल थे इंग्लैंड के लिए। सब लोग कह रहे थे, मैं ओवेश को सुन रहा था, ओवेश शाह को, बिल्कुल कह रहे थे इंग्लैंड का बेसबॉल है, इंग्लैंड प्रयास करेगा और भारत को 4 रन के नीचे तो देना ही नहीं चाहिए, प्रति एवरेज 4 रन। और भारत ने यही एवरेज 4 वाला ही एवरेज दिया 131 ओवरों में 557 रन का। यदि आप कैलकुलेशन करते हैं, 100 चौका 400, 31 चौका 124, तो 524, 4 से कुछ ऊपर। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, शुरुआत खराब रही और इंग्लैंड की पूरी टीम यानी 434 रन से इंग्लैंड को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो जी, ये रहा सब कुछ। Yeah, this was the complete summary of the match, how it folded up. In the end, it was England who just managed to score 122 in a very quick time. Actually, they were looking to play baseball cricket, but didn't happen. Brendan McCullum was there, Rahul Dravid was there. Both of them were just writing down something on their diaries. At the end of the day, it was Rahul Dravid who took over in style by winning that match quite comprehensively by 434 runs, which is the huge margin actually. और भारत के क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत यही है, ये भी आप ना भूलें। तो बेसबॉल कर, अच्छा, ओवेश शाह जो बोल रहे थे जी, वो इंग्लैंड के हैं, तो लेकिन हिंदी अच्छी बोलते भाई थे, भारत के निवासी हैं, भारतीय मूल के हैं। बिल्कुल अच्छी हिंदी बोलते हैं और कमेंट्री भी कोई खराब नहीं करते। मतलब जितने मैंने उनको सुना, आकाश के साथ जोड़ी अच्छी लगती है, कुछ कहानियां होती है, कुछ अच्छा लगता है, मजा आता है। तो वो भी ये कह रहे थे कि हाँ, अच्छा, आपको ये भी तो नहीं पता होगा शायद, या पता नहीं आप में से कितनों को पता हो जो सुने होंगे मैच, ऐसा पहली बार हुआ है
अब 17-18 सालों में तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो गाना अलग था। ऐसा पहली बार हुआ 2-3-4 सालों में जब किसी विपक्षी टीम ने इंग्लैंड जैसी टीम को टेस्ट मैच में 2 टू बैक मिडन ओवर फेंके हों। तो ये खुद माना वहां के लोगों ने। इवन ब्रेंडन मैकलम भी ये बात लिख रहे थे डायरी में, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। तो वो गाना है ना, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, तो यहाँ ये था ऐसा पहली बार हुआ है 2-3-4 सालों में कि इंग्लैंड ने 2 मिडन ओवर बैक टू बैक खेले। जैसे बेसबॉल क्रिकेट आया 15 के बाद ही लॉन्च किया था ब्रेंडन मैकलम ने, मुझे लगता है जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ था 15 वाला, उसके बाद से उन्होंने कहा था हम बेसबॉल खेलेंगे ये वो। इस टेस्ट विक्ट्री को कैसे देखते हैं आप? भारत में भारत को हराना पिछले कई वर्षों से बड़ा मुश्किल माना जाता रहा है। उस का एक जीता जागता उदाहरण अभी भारत ने दिया। 2-1 से फिलहाल श्रृंखला में भारत आगे, 2 मैच और बाकी हैं। कहाँ देख रहे हैं आप? जी हाँ, निश्चित तौर से भारत 2-1 से आगे है। एक मैच इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा होगा, ये ऐसा मुझे लगता है, और वो मैच होगा धर्मशाला का, जिसमें शायद इंग्लैंड अपनी पेस बैटरी के साथ जाएगा। शायद उनके पास ओली रॉबिन्सन है, उनके पास मार्क वुड है, उनके पास जिमी एंडरसन है, जिनकी आज बहुत धुनाई हुई है। 6 रन की एवरेज से एंडरसन ने रन दिए हैं आज। तो मुझे लगता है शायद रांची में भारत हावी रहे, लेकिन धर्मशाला में मैं ये नहीं कह रहा, मैं भारतीयों को नकार नहीं रहा हूँ, मैं भारत की परफॉर्मेंस को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ, वहाँ की आबो हवा, वहाँ का वातावरण, कहीं ना कहीं मुझे लगता है धर्मशाला की बात कर रहा हूँ, तो इंग्लैंड के लिहाज से एक अच्छी खबर है। और धर्मशाला के मैच में इंग्लैंड कहीं ना कहीं प्रयास करेगा, और यदि भारत ने कुछ खराब किया तो मुझे लगता है इंग्लैंड हावी होके वहां खेलेगा। अच्छा, एक हेडलाइंस भी छपी है न्यूज में, इंग्लैंड गेट टेस्ट ऑफ देयर बेसबॉल मेडिसिन। ठीक है। जी तो ये बहुत सही, जिसने भी लिखा बहुत सही लिखा है कि उनको लगा कि वही खेल सकते हैं, जी लेकिन हाँ, भारत भी जबरदस्त क्रिकेट खेल सकता है। इसका एक मुजाहरा प्रस्तुत किया भारतीयों ने। मैं समझता हूँ इस टेस्ट श्रृंखला के बाद जो भारत को और मैचेस खेलने हैं, जीतने जरूरी हैं सारे मैचेस लगभग, अगर डब्ल्यूटीसी में पहुंचना है। क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? न्यूजीलैंड के जीतने से भारत का गणित खराब हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। अफ्रीका ने न्यूजीलैंड ने अफ्रीका को 2 मैचों में हराया है। अभी रिसेंट में एक मैच चल रहा था जो न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से उस मैच को जीता। न्यूजीलैंड ने अपना गणित सुधारा है, भारत का गणित खराब हुआ है, लेकिन भारत कहीं भी अपने आप को पाना चाहता है, कहीं भी अपने आप को रखना चाहता है, कहीं भी अपने आप को जीवित रखना चाहता है, कहीं भी चाहता है कि वो डब्ल्यूटीसी का एक और फाइनल खेले, हैट्रिक फाइनलों की करे। तो मुझे लगता है उसके लिए भारत को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, और आगे की सभी श्रृंखलाएं तो जीते ही जीते, बल्कि इस श्रृंखला में कोशिश करें इंग्लैंड को यहीं पे दबोच ले। उधर थोड़ी सी दुख भरी खबर है बांग्लादेश के लिए। हॉस्पिटल जाना पड़ा है मुस्तफिजुर रहमान को। एक मैच में उनके सर पे बॉल लगी किसी, एक कोई जी मैथ्यू फोर्ड करके प्लेयर, उन्होंने एक शॉट खेला, जी वो हाँ, जी सीधे आके उनके सर पे लगा, उस वजह से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। आई विश कि जल्दी ठीक हो जाए, अच्छे बॉलर हैं। और क्रिकेट बिल्कुल। फैटर्निटी को एक झटका लगेगा अगर कुछ होता है तो, क्योंकि ठीक है बांग्लादेश की टीम नीचे है, उतनी अच्छी क्रिकेटर शायद अभी खेल नहीं पा रही, लेकिन मुझे लगता है इस तरह से प्लेयर के साथ कुछ होना ये अच्छे संकेत नहीं है। जी जी, निश्चित तौर से मेरे पास भी एक समाचार है, अब पता नहीं वो सही है कि नहीं है, मैं पुष्टि नहीं कर सकता। वो ये इसको बंद करो। वो ये है कि मोहम्मद रिजवान पे मैच फिक्सिंग के आरोप में आईसीसी ने 17 साल का प्रतिबंध लगाया है। अब ये न्यूज सही है या नहीं है, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं इस बात की, लेकिन मेरे पास उड़ते उड़ते खबर आई है। हाँ, अभी तक जितना मैंने पढ़ा इधर उधर, कहीं से मुझे ये खबर मिली नहीं है। ऐसे मुझे एक खबर और आ रही थी, जायसवाल के साथ कुछ शुभमन गिल के ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था कि उन्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से देखो, यूट्यूब का जमाना है ना, ये बड़ा खराब है। नहीं नहीं नहीं, मैंने यूट्यूब में नहीं देखा है फिलहाल।
मैंने न्यूज एजेंसी में देखा है इसको। अच्छा, तो इसकी पुष्टि आ, करनी पड़ेगी बहरहाल। हाँ हम इस पे तो आएंगे, हम इस पे आएंगे, हाँ लेके अच्छा। आएंगे। अच्छा, एक मैं कुछ चीजें हैं उन पे जरा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। हम्म। जो एम्पायर कॉल है, हाँ। एम्पायर कॉल ने सही मायने में इंग्लैंड की जान ले ली, इंग्लैंड टीम की जान ले ली ये इस टेस्ट मैच में। सही कह रहे हो, जैक सही कह क्रॉली रहे हो। जैक क्रॉली आज ही सेकेंड पारी में एम्पायर कॉल पे आउट हुए। और जो आउट थे नहीं वो। क्योंकि एम्पायर ने आउट दिया था तो आउट देना पड़ा थर्ड एम्पायर को। और रही बात एक और विकेट उनका गिरा, वो कौन थे? आई थिंक जॉनी बेस्टो या बेन स्टोक्स में से जॉनी बेस्टो थे, याद आ गया मुझे। हाँ, वो भी एम्पायर कॉल पे आउट हुए। तो एम्पायर कॉल आप क्या मानते हैं? क्या एम्पायर कॉल का झमेला है? अगर ये अंपायर होना चाहिए या नहीं नहीं होना होना चाहिए? चाहिए। मैं ज़माने से इसका विरोध करता आया हूँ। आपके साथ कई बार शो पे भी मैंने कहा है, वर्ल्ड कप के दौरान भी इस तरह के मुद्दे हमने उठाए थे। विश्व कप में भी कई अंपायर्स कॉल ऐसी आई थी जो कई टीमों के विरोध में गई थी। भारत भी उसमें से एक रहा है उस दौर पर। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच आप कैसे भूल सकते हैं? फाइनल मैच में वो आउट वाला जो मसला था, कैच वाला, तो आपने देखा जी होगा। तो इस तरह से जी। कई चीज़ें विरोध में जाती हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है अंपायर कॉल जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि या तो आप आउट दे दो या तो नॉट आउट दे दो। ये चक्कर ठीक नहीं है ना कि अंपायर्स कॉल है, या तो रिव्यू उसका चला जाए या तो बच जाए, 2 में से एक चीज़ होनी चाहिए भाई। इसका अच्छा, जहाँ तक मेरे को समझ में आया वो है क्या, इफ अ बॉल हिट्स ऑन द स्टंप, अगर एक बॉल स्टंप पे के किसी भी भाग में लगती है, जब ऑफ स्टंप या मिडिल स्टंप, लेग स्टंप को छोड़ दीजिए, कई बार तो लेग स्टंप पे भी दे ही देते हैं वो लोग। अगर स्टंप को टच करते हुए बाहर नहीं है तो वो आउट देना चाहिए कायदे से। तो नहीं तो फिर ये अंपायर कॉल का मतलब या तो कोई ऐसा क्राइटेरिया हो कि इतने इंच ऊपर लगेगी तो अंपायर्स कॉल हो जाएगी। लेकिन फिर भी वही बात आएगी, अगर अंपायर्स कॉल हो ही जाएगी, जी हाँ, अंपायर ने निश्चित आउट कह तौर दिया से तो वो आउट। चीज यही है, वो चीज हम्म। यही है कि हम्म। मिडिल ऑफ द स्टंप लगेगी या हम्म। स्टंप के पूरे उल भाग में लगेगी, हाँ। तब अंपायर कॉल नहीं होगा, तब आउट होगा। हम्म। लेकिन यदि एक किनारे पे लगेगी, हाँ, जरा सी छू के अगल बगल। जाएगी, वहां पे एम्पायर कॉल होगा। यदि एम्पायर आउट देगा तो आउट, यदि नॉट आउट देगा तो वो नॉट आउट। बट ये ये सोल्यूशन नहीं है, अब तो एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस मेंट की तरफ जा रही है, तो ऐसे स्थिति में मुझे लगता है इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। अच्छा, 5 पेनल्टी रन्स वाला आपने मुद्दा देखा होगा आई थिंक इस मैच में, अश्विन जी की हाँ, वजह से जी हाँ। 5 रन कम बताइए पड़े। बताइए, वो सबको बताइए आप। वो कुछ एक लाइन है जिसपे अश्विन कई बार दौड़ गए थे। जो जी रनर्स का जो इलाका है दौड़ने के लिए जो निर्धारित जी, होता है, डेंजर एरिया है। डेंजर एरिया उसको हम कहते हैं, उस पर दौड़ गए थे अश्विन 1-2 बार, फिर उन्हें पेनल्टी दी गई 5 रन। जब इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी शुरू की थी तो उनका स्कोर 5 बिना किसी नुकसान के था, बिना किसी ओवर या गेंद खेले हुए। तो अदरवाइज़ ये भारत मैच 439 रन से जीतता। तो ये और बड़ी जीत हो सकती थी, बट वो चार जी 400 हाँ 39। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि हुँ। ये बिल्कुल ये अच्छा नियम है ये। हाँ, ये नियम ठीक है, बिल्कुल। कई बार प्लेयर जानबूझ के आ जाते हैं बीच में, थ्रो ना लगे, स्टंप पे उनके लग जाए एंड ऑल दोज़ थिंग्स। तो वो कई बार हो जाता है, इसलिए ये नियम ठीक है। मैं सैटिस्फाइड हूँ इस नियम से। इसका टेस्ट लेकिन भारत को मिला है पहले, ये भी आप ना भूलें। जी हाँ। तो खैर बाकी आ, बड़ी खबर उधर रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर, वो टी20 विश्व कप में एक बार फिर से वो जी कप्तान रहेंगे। जय शाह ने निश्चित कर दिया है। तो एक बार फिर आपको रोहित शर्मा की कप्तानी देंगे, और मैं समझता हूँ ये बहुत बुरी कॉल नहीं है। एक कप्तान जिसने आपको विश्व कप में 10 के 10 मैच जिता के दिए, वो एक खराब दिन था, भारत उस दिन मैच हार गया फाइनल। उसका दुःख न जाने कब तक रहेगा, कुछ नहीं पता। शायद जब तक हम लोग जीवित हैं, साँसें हैं, तब तक ये रहेगा कि यार वो मैच हम जीत सकते थे ऑस्ट्रेलिया वाला। वो तो एक अलग मसला है, बट एज़ कैप्टन रोहित शर्मा ने कुछ भी बुरा नहीं किया था, तो उन्हें कप्तानी दी जानी चाहिए थी। और दूसरी चीज़, अगर आपको रोहित शर्मा को कप्तानी देनी है, तो फिर रोहित शर्मा या कोहली, जिनको भी आपको टी20 वर्ल्ड कप खिलवाना है, भैया उनको मैच तो खिलाओ। मैच है ही कहाँ आपके पास? टी20 विश्व कप से पहले कितने मैच बचे हैं आपके पास? आप जी उनको हाँ। खिलाते अब भी नहीं हो। मुझे लगता है यदि कोई नई सीरीज ना फिक्स हुई हो तो मुझे हुँ, नहीं लगता अब कोई मैच बचा है। तो वही चीज़ है, फिर आप डायरेक्टली, अब विराट कोहली जैसे प्लेयर 100 शतक मारने का मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि आप क्रिकेट खेलना छोड़ दोगे। फैमिली इमरजेंसी बता के आप देखिए, 4-5 टेस्ट मैच में मैंने गायब रहते हो। विराट कोहली के बारे में मैं यही कहूंगा
कि विराट कोहली का विकल्प हमारे पास T20 में है। मैं नहीं समझता कि विराट को T20 में ले जाना हमारे लिए सही रहेगा। लेकिन हाँ, अभी भी टेस्ट में, ओडीआईज में हम विराट की तरफ देखें, लेकिन T20 में हमारे पास हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, हमारे पास प्लेयर हैं, और मुझे लगता है हम रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन खिलाएं, वो सही कॉल है। लेकिन विराट के साथ जाना मैं सही नहीं समझता। और मैं एक बयान से और मैं किनारा करता हूँ। जो अभी जय शाह ने एक बयान दिया कि लोग कह रहे थे विराट कोहली को क्यों वो छुट्टी दी गई, तो ईशान किशन वाले मुद्दे पे, तो जय शाह ने कहा, देखिए जो आदमी 15 साल सेवा करता है देश की, और यदि उसको कुछ छुट्टियों की आवश्यकता है तो वो ले सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ, जब टीम भंवर में फंसी हुई थी, हाँ और कितने भी इमरजेंसी आपकी हो, लेकिन आप पूरे के पूरी श्रृंखला से बाहर यदि आप हो रहे हैं, तो मैं नहीं सही समझता हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि देश का हित पहले होना चाहिए। जैसे अश्विन ने किया, अश्विन भी चाहते तो नाम अपना वापस ले नाम सकते थे। हाँ वापस ले सकते थे, वो गए थे, वो नहीं आते। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने परिवार, अपने स्वजनों का हित बेहतर समझा, मगर देश को भी किनारे नहीं किया। तो ये तो विराट कोहली भी कर सकते हैं ना, आते सिचुएशन खराब होती, या तो उनके बारे में कुछ पता भी नहीं असल में दिक्कत है क्या, वो पर्सनल रीजन बता के चले गए। आप सचिन तेंदुलकर की यही तो एक खासियत थी। कई लोग कहते हैं कि वो अपने लिए क्रिकेट खेलते हैं, ऑल दोस थिंग्स। बंदा अपने फादर की डेथ में गया, बिल्कुल अंतिम संस्कार करने के जस्ट बाद वापस आया, जब लग रहा था कि भारत की स्थिति डामाडोल है, और उस जमाने में सचिन से बेहतर बल्लेबाज भारत के पास कोई था नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, माना कि और प्लेयर्स थे, उनमें कमी नहीं थी, लेकिन सचिन के इर्द गिर्द पूरी टीम घूमती थी। वो वापस आया, एक शतक जबरदस्त लगाया, जिम्बाब्वे के विरुद्ध भारत जीता, वहीं से भारत का विश्व कप का कैंपेन आगे बढ़ा। तो ये काम तो कोहली भी कर सकते थे भाई, आते कुछ इश्यूज होते तो अपना नाम वापस लेते, फिर जुड़ जाते आके। तो पूरी श्रृंखला में इतनी भी अगर कोई खतरनाक इमरजेंसी है, या तो वो अब तक खत्म हो गई होगी, या तो उसमें कुछ अपडेट होगा। तो कम से कम बीसीसीआई को ये भी क्लैरिटी देनी चाहिए कि असल में दिक्कत है क्या भाई। अब या तो 5 वो टेस्ट मैचों का मतलब ये है कि हम्म कम से कम 2 महीने का ब्रेक। हाँ, भाई 5 पंजे 25, 25 25 दिन तो दिन ये तो हो ये गए, हो गए, बाकी और बीच में गैप। 3 पंजे 15, 25 3 38 हो गए, और किसी किसी में तो 10 दिन का गैप है। 10 10 दिन का गैप है। तो ओवरऑल मैं 50 दिन मान लेता हूँ। मैं हम्म 50 दिन मोटा मोटा मान लेता हूँ, 50 दिन का आपने ब्रेक ले लिया, हम्म तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। या केवल तो फिर आप आईपीएल से भी ब्रेक ले लो भाई, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, उससे ब्रेक ले लेना कि जी फैमिली इमरजेंसी है हमारी। भाई ऐसा निश्चित कौन तौर सी पे इमरजेंसी है फैमिली की जो अभी 5 मैचों की श्रृंखला खत्म होते ही खत्म हो जाएगी, ये मेरी समझ में नहीं आया ना। बाकी ठीक है, निश्चित इज अ तौर ग्रेट से प्लेयर। ये चीजें ठीक नहीं है। और हाँ, बीसीसीआई ने एक और बात कही है, जो लोग रणजी ट्रॉफी नहीं नहीं खेलते। खेलेंगे उनको आईपीएल में भी तरजीह नहीं दी जाएगी। होना या, चाहिए, और ये अच्छी चीज है। होना चाहिए नहीं तो बिल्कुल। लोग, क्योंकि श्रेयस अय्यर को जब कहा गया आप डोमेस्टिक खेलिए, उन्होंने हम्म कहा मेरे को बैक स्पेजम है, मेरे हम्म को बैक में तकलीफ है, और वो बिना रणजी ट्रॉफी खेले ही चले गए। तो ईशान किशन रणजी खेल नहीं रहे हैं, वहां पे पुजारा और रहाणे रणजी में पसीना बहा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है चीजें। और और इन रहाणे चीजों और को, पुजारा दोनों अच्छा भी कर रहे हैं, पुजारा ने शतक लगाया था बीच में, जी हाँ, और मुझे लगता है रहाणे भारत बेशक को, अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुजारा हाँ ने पुजारा अच्छा कर रहे हैं, तो साथ मुझे दिया लगता है है। भारत को पुजारा के बारे में इतनी जल्दी नहीं भूलना चाहिए, सोचते और रहना चाहिए। सोचते रहना चाहिए। और यही है कि फिलहाल न्यूजीलैंड और अफ्रीका का वो टेस्ट मैच खत्म हुआ। तो हाँ बिल्कुल। और उधर कुछ और खबर, अच्छा हम लोगों ने ब्लाइंड क्रिकेट को भी बीच में कवर किया था, बट एट द एंड ऑफ द डे फाइनली वो कुछ इश्यूज की वजह से कवर अप हो नहीं पाया, फाइनल उसका खत्म हो गया है। बहुत दिन हो गया खत्म हुए, अब तो आंध्र प्रदेश ने उसको जीत भी लिया है। जो नागेश ट्रॉफी का फाइनल मैच था, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच हुआ था, उसको आंध्र प्रदेश आराम से जीत के लेके चला गया। तो उधर भी इस तरह की चीजें, बाकी और भी क्रिकेट आने वाले हैं, स्पेशली ब्लाइंड क्रिकेट की बात करूं मैं, अभी हीरो कप होने वाला है, कुछ भारत श्रीलंका का टूर है, दिल्ली में उसके मैचेस ऑर्गेनाइज होने हैं, ऐसी संभावना नजर आ रही है। आप आइएगा देखने भी, दिल्ली में होगा तो विल ट्राई टू हैव सम कमेंट्री ऑन दैट मैच। ठीक है जी ये, जी जी। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। और वुमेन्स की सीरीज भी चल रही हैं ब्लाइंड क्रिकेट में,
तो तमाम सारे क्रिकेट चल रहे हैं, खास करके दृश्यबाधित क्रिकेट की अगर जी बात हाँ, करूं। अब हम प्रयास करेंगे कि हम शो कर पाए। हाँ, उनको कवर अप कर पाएँ, क्योंकि उस वो भी बड़ा ज़रूरी हिस्सा है। हम लोग उस फ़ील्ड से हैं और उस क्रिकेट को कवर ना करें तो ये बेईमानी होगी क्रिकेट के खेल के साथ। ख़ैर, और कुछ लगता है आपको, किसी टीम के जी पास से नहीं, कुछ है? मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं है और अब इस अंक में बस इतना ही दीजिए हम दोनों को इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख़्याल। नमस्कार, गुड बाय, शब्बा खैर।